जोर से बजाओ थोड़ा, बड़े वाली से। और ये दूसरी गेंद मंजीत की, और ये नमस्कार भाई साहब। चाहते थे उसको लेग में घूम के, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। गेंद बैट से खिसक कर कलेक्ट की गई विकेट कीपर के द्वारा। साथी खिलाड़ियों के द्वारा गेंद पहुंचाई जा रही है गेंदबाज मंजीत के पास। मंजीत अपनी कोटे के तीसरी गेंद लेकर, और ये फिर से एक बार बल्लेबाज को छकाती हुई गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में। अभी तक कोई भी रन नहीं आया यहाँ पे, 3 लीगल डिलीवरी हो चुकी है यहाँ पे। अभी भी खाता खुलना शेष यहाँ पे कदोला का। मंजीत ये चौथी गेंद, और ये मारना चाहते थे उसको, लेकिन हाना हाना हाना, और फिर वापस दोनों बल्लेबाज अपने अपने क्रीज में। वैसे कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है यहाँ पे, 9 के लगभग रन बनाने पर ओवर के हिसाब से। मंजीत की ये 5वीं गेंद, बल्लेबाज के लिए हल्के से इसको खेल दिया है स्लिप के पास से, और यहाँ पे रन आउट की अपील की गई, लेकिन अंपायर ने नकारा इसको। सुरक्षित बल्लेबाज अपने अपने क्रीज में। तो खाता खुला यहाँ पे सौरभ का भी, और खाता खुला यहाँ पे कदोला को भी। तो इस 1 रन की मदद से कदोला का स्कोर हुआ 1 रन। अब बल्लेबाज सुमित सामना करेंगे मंजीत का। मंजीत जो कि बैटिंग में भी ओपनिंग में उतरे थे, और यहाँ पे बल्लेबाजी से भी उन्होंने यहाँ पे शुरुआत की थी, और गेंदबाजी से भी टीम की शुरुआत कर रहे हैं। काफी कम खिलाड़ी होते हैं ऐसे। ये अंतिम गेंद शायद उनके उस ओवर की, और बहुत बढ़िया गेंद फिर से एक बार छकाती हुई बल्लेबाज को विकेट कीपर के दस्तानों में। तो 1 ओवर की समाप्ति पे कदोला का स्कोर हुआ 90 रनों के जवाब में 1 रन बिना किसी नुकसान के। अब देखते हैं कि कदोला के टीम कैप्टन क्या रणनीति बनाते हैं यहाँ पे भरपूर के खिलाफ। भरपूर के टीम कैप्टन किसको गेंद की जिम्मेदारी देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे राकेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। काफी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यहाँ पे राकेश रन आउट हो गए थे। वैसे तो एरोली की टीम से खेलते हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाए थे एरोली की टीम में। राकेश पहली गेंद बल्लेबाज को, और ये हल्की सी ड्रिफ्ट होती हुई गेंद लेग की तरफ मारना चाहते थे उसको सूर्य कुमार यादव की तरह, लेकिन नहीं मार पाए उसको। बहुत फ्री गेंद थी ये, डॉट गेंद। फिर से राकेश अपने बॉलिंग रन पे बढ़ते हुए हल्के हल्के कदमों से ये गेंद, और इसको हल्के से खेल दिया। और ये कैच हो सकता था यहाँ पे, लेकिन छिटकी गेंद फील्डर से, और ये काफी दूर, और रन आउट का खतरा यहाँ पे, लेकिन सुरक्षित पहुंच चुके हैं बल्लेबाज अपनी क्रीज में। तो जब तक ये गेंद कलेक्ट की जाती विकेट कीपर के द्वारा, साथी फील्डरों के द्वारा, तब तक 2 रन लिए यहाँ पे सौरभ ने। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन, और सौरभ का बढ़ता हुआ स्कोर 3। राकेश अगली गेंद लेकर हल्के हल्के कदमों से सौरभ के लिए, और ये बिल्कुल सही टप्पे पे गेंद, सही टप्पे पे गेंद यहाँ पे डॉट गेंद। और ये राकेश एक बार फिर से सौरभ के लिए हल्के हल्के कदमों से, और फिर से छकाती हुई गेंद बल्लेबाज को विकेट कीपर के दस्तानों में। साथ ही फील्डर अंकुश के द्वारा वहां पे गेंद दी जा रही है साथ ही गेंदबाज राकेश को। और खूबसूरत से मैठाना के ग्राउंड में अपने कोटे की अगली गेंद लेकर राकेश, और ये लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, वाइड का इशारा मुख्य निर्णायक पवन का। तो यहाँ पे बढ़ता हुआ स्कोर हुआ 4 रन। काफी दबाव में दिख रही है इस समय यहाँ पे कदोला की बल्लेबाजी, और ये राकेश की ओवर की ये शायद अंतिम गेंद होगी। उसको हल्के से लेफ्ट साइड में ग्लांस कर दिया है। जब तक विकेट कीपर खुद गेंद को कलेक्ट करने के लिए पहुंचे, तब तक बल्लेबाजों के पास मौका है अपने अपने छोर बदलने के, और यहाँ पे 2 रन से संतुष्ट रहना होगा यहाँ पे बल्लेबाज को। बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन।
तो ये यहाँ पे इसके बाद जो दूसरा मैच खेला जाएगा कंडोली वर्सेस कुंडोली, तो राकेश अपने ओवर की अंतिम गेंद को लेके हल्के हाथों से खेल गया इसको, बल्लेबाज ने रन आउट का खतरा हो सकता है यहाँ पे, लेकिन शायद उतने जितने चुस्त फील्डर थे वहां पे उनसे तेज थे वहां पे बल्लेबाज। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पे कदोला का स्कोर हुआ 7 रन। कदोला का जीत के लिए यहाँ पे 90 रन बनाने हैं, तो 48 गेंदों में 83 रनों की और जरूरत है यहाँ पे कदोला को अगर ये मैच जीतना है। और अगर यदि भरपूर को ये मैच जीतना है तो इसी तरीके से उनको यहाँ पे गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि 48 गेंदों में 83 रन कोई ज्यादा स्कोर नहीं है। देखते हैं यहाँ पे भरपूर के टीम कैप्टन किसको गेंदबाजी की जिम्मेदारी देते हैं, संभवतः ऋषभ। तो ऋषभ होंगे यहाँ पे भरपूर की तरफ से नए गेंदबाज। अपने कोटे का पहला और पारी का तीसरा ओवर लेकर सामना करेंगे उनका सौरभ। काफी धीमी कछुए की गति से यहाँ पे कदोला का स्कोर आगे की तरफ बढ़ रहा है। काफी कसी हुई गेंदबाजी की जा रही है भरपूर की तरफ से। ऋषभ की पहली गेंद और हल्के से इसको थर्ड मैन की तरफ खेल दिया है, और जब तक ये गेंद फील्ड की जाए फील्डर के द्वारा तो दोनों के पास मौका था 2 रन लेने का। बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। तो ऋषभ पहली गेंद में 2 रन दे चुके हैं यहाँ पे। सामना करेंगे सौरभ। ऋषभ की अगली गेंद सौरभ के लिए, और सौरभ इसको उठा के मारना चाहते थे, बहुत चुस्त फील्डर है वहां पे ऋषभ, लेकिन छिटकी उनके हाथ से गेंद। राकेश ने गेंद को कलेक्ट किया और साथी खिलाड़ियों को जा रहा, जब तक गेंद को कलेक्ट किया जाए तो इसके साथ ही बल्लेबाज ने अपना छोर बदला सौरभ ने। बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन। तीसरा ओवर प्रगति पे अब सामना करेंगे सुमित। तो सुमित का अभी भी खाता खोलना शेष है, ये तीसरा ओवर चल रहा है पारी का। ऋषभ की अगली गेंद सुमित के लिए, और ये सुमित इसको खेलना चाहते थे लेकिन विकेट में जाने वाली थी गेंद, लेकिन रोक दिया उसको बल्लेबाज ने। हिट विकेट आउट हो सकते थे यहाँ पे। और ये ऋषभ की अगली गेंद सुमित के लिए। सुमित का खाता खुलना अभी विशेष, और ये बड़ा आड़ा तिरछा शॉट खेलना चाहते थे बल्लेबाज इस पे, लेकिन मुख्य निर्णायक का इशारा यहाँ पे वाइड का। बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन। तो कुछ अलग सा करने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे बल्लेबाज के द्वारा। होता है जब आप रन नहीं बनते आपसे तो आप कुछ उल्टा सीधा करने की सोचते हैं, और ये इस बार काफी बढ़िया तरीके से इसको खेल दिया है गेंदबाज। यहाँ पे 2 रन नहीं थे, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ पे 2 रन से अपना खाता खोला यहाँ पे बल्लेबाज सुमित ने। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर हुआ 13 रन। ये सब काफी बढ़िया गेंदबाजी की जा रही है अभी तक भरपूर छोटा के द्वारा। और ये ऋषभ धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पे बढ़ते हुए सुमित के लिए ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद खाली जाने दिया इसको। विकेट कीपर की ग्लव्स में कोई छेड़खानी नहीं की, अन्यथा इसका नुकसान भुगतना पड़ता बल्लेबाज सुमित को। अगली गेंद ऋषभ की सुमित के लिए, और ये मारना चाहते थे और जोरदार हिट करना चाहते थे, लेकिन खुद अपने फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया, और 1 रन के साथ यहीं पे ओवर की समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पे कदोला का स्कोर कछुआ गति से बढ़ता हुआ 14 रन। 42 गेंदों का आना शेष। 42 गेंदों में 76 रनों की और जरूरत है कदोला को। देखते हैं भरपूर के टीम कैप्टन किसको गेंदबाजी की जिम्मेदारी देते हैं, और कदोला के टीम कैप्टन शायद मैसेज कुछ भेजा गया है यहाँ पे सुमित तक, क्योंकि काफी लगभग 18 गेंदों का खेल हो चुका है यहाँ पे, और 18 गेंदों में मात्र 14 रन अभी तक बना पाई है यहाँ पे कदोला। तो राकेश अपने कोटे का दूसरा ओवर और पारी का चौथा ओवर लेकर भरपूर की तरफ से। तो राकेश अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर दूसरे ओवर की पहली गेंद सुमित के लिए, हल्के हाथों से सुमित ने उसको खेला लेग साइड में, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वहां पे कोई भी रन नहीं बना। और एक खिलाड़ी जो यहाँ पे इनको ग्राउंड स्टाफ बाहर किया जाए इनको,
और ये राकेश की दूसरी गेंद सुमित के लिए हिट करना चाहते थे इसको भी जबरदस्त तरीके से, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे सुमित। राकेश तीसरी गेंद लेकर काफी कंजूस गेंदबाज अभी तक साबित हुए हैं यहाँ पे राकेश। हल्के हाथों से इसको खेला सुमित ने, बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाई इस गेंदबाज से और ये 1 रन लिया यहाँ पे। तो अब सौरभ 15 रनों के स्कोर पे सामना करेंगे गेंदबाज राकेश का। ये हल्की सी गेंद ड्रिफ्ट होती हुई सीधे गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में, और ये राकेश अगली गेंद लेकर सौरभ के लिए काफी देर से खेल रहे हैं। सौरभ हल्के हाथों से इसको खेल दिया है। वहां पे भौगोलिक परिस्थितियां खराब, जहां पे 4 रन हो सकते थे वहां पे मात्र 1 रन से संतुष्ट रहना होगा यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों को। तो बढ़ता हुआ स्कोर यहाँ पे 16 रन, चौथा ओवर पारी का ये प्रगति पे। राकेश अपने कोटे का दूसरा और अंतिम ओवर लेकर, पारी का चौथा ओवर लेकर इस बल्लेबाज सुमित के लिए, और बोल्ड कर दिया यहाँ पे बल्लेबाज सुमित को राकेश के द्वारा। और एक कदौला को लगने वाला 16 रनों के योग पे कदौला को लगने वाला ये पहला झटका। अब शायद तुषार जाएंगे यहाँ पे सुमित का स्थान लेने। देखते हैं कि तुषार किस गति से यहाँ पे रन गति को बढ़ाते हैं। और ये नए गेंदबाज ऋषभ है यहाँ पे, फिर से अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर सामने है उनके बल्लेबाज सौरभ। ऋषभ की पहली गेंद डॉट सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। ऋषभ अपने कोटे की अगली गेंद लेकर सामना करेंगे बल्लेबाज सौरभ। काफी देर से उठा के खेला है इसको, क्षेत्र रक्षक उसके नीचे है, लेकिन यहाँ पे भौगोलिक परिस्थितियां खराब होने के कारण ये लॉन्ग ऑफ की तरफ से 4 रन। तो संभवतः पहला चौका होगा कदौला की पारी का। बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन इस चौके की मदद से। पहला चौका ये 5वें ओवर में आया है। अब देखते हैं ऋषभ इस गेंद पे क्या करते हैं और क्या करेंगे। सौरभ काफी देर से खेल रहे हैं और ये फिर से उठा के खेल दिया इसको 6 रनों के लिए, लॉन्ग ऑन की तरफ से 6 रन। तो शायद अब कुछ सोच ही लिया है सौरभ ने यहाँ पे आड़े हाथों लेने के लिए ऋषभ को। 2 गेंदों में 2 धमाकेदार बाउंड्रियां यहाँ पे आ चुकी हैं। जहां पे 24 गेंदों में मात्र 14 रन आए थे, वहां पे 2 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। तो बढ़ता हुआ स्कोर इसके साथ 26 रन। सौरभ अगर कदौला को ये मैच जीतना है तो सौरभ को कुछ इसी तरीके से लंबे लंबे हिट यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। और एक खचाखच भरा हुआ यहाँ पे स्टेडियम मैठाना का। अगली गेंद ऋषभ की, और फिर से मारना चाहते थे उसको, लेकिन शायद धीमी गति की गेंद की यहाँ पे गेंदबाज के द्वारा छकाया बल्लेबाज को। विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और पहुंचाया सीधे गेंदबाज ऋषभ के पास। ऋषभ की अगली गेंद, सौरभ 2 धमाकेदार प्रहार कर चुके इसमें, और ये फिर से हल्के एज लेके गेंद थर्ड मैन की तरफ गई है। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए 1 रन लेने का मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास। बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। नए बल्लेबाज तुषार पहली बार सामना करेंगे यहाँ पे ऋषभ का। और तुषार ने जब यहाँ पे गेंदबाजी की शुरुआत की थी तो अपने पहले ही ओवर में 25 रन लुटा दिए थे। अगली गेंद ऋषभ की, तुषार लेफ्ट हैंड बैट्समैन, और पहली ही गेंद पे धमाकेदार प्रहार यहाँ पे तुषार के द्वारा, और 6 रन का इशारा यहाँ पे मुख्य अंपायर अमित का। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन। सामना करेंगे सौरभ, और लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद विकेट कीपर से दूर, वाइड का इशारा मुख्य निर्णायक का। बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन। संजीत काफी लंबे कद के खिलाड़ी हैं और सौरभ पारी की शुरुआत करने आए थे यहाँ पे कदौला की तरफ से। संजीत की अगली गेंद सौरभ को, और फिर से लेग स्टंप को छोड़ती हुई है और वाइड का इशारा मुख्य निर्णायक का। यदि भरपूर को ये मैच जीतना है तो अनुशासित गेंदबाजी करनी होगी जैसे अभी तक उन्होंने की थी, क्योंकि ये गेंद
ये बल्लेबाजों का खेल है, गेंदबाजों का खेल उतना नहीं रह गया। और ये अगली गेंद संजीत की, लगातार 2 वाइड गेंदें कर चुके हैं संजीत। संजीत की अगली गेंद और उठा के खेल दिया इसको लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन भौगोलिक परिस्थिति खराब होने के कारण जहां पे 4 रन होने चाहिए थे वहां पे ये रनआउट का खतरा है यहाँ पे, लेकिन सुरक्षित अपनी क्रीज में बल्लेबाज तुषार 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन। शायद यहाँ पे गेंदबाज को कुछ तकलीफ हुई है अपने। धन्यवाद विष्णु रावत जी। अब इसी बीच हमारे बीच श्री प्रदीप सिंह रावत अपने जोरदार दल बल के साथ टीम कैप्टन हमारे आयोजन समिति में ग्राम सभा मैदान में पहुंच चुके हैं, तो उनका भी हार्दिक स्वागत श्री प्रदीप सिंह रावत और आपके सभी सहपाठी सहयोगी दल। अगली गेंद लेकर सौरभ के लिए और ये उठा के खेल है सीधे बॉलर के ऊपर से, लेकिन सीधे गेंद भौगोलिक परिस्थितियां खराब होने के कारण जहां पे 4 रन हो सकते थे, मात्र 1 रन से सौरभ को यहाँ पे संतुष्ट रहना होगा। तो बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन। तो ये कंडुली वर्सेस टैक्सी यूनियन बेजरो के नाम से यहाँ पे टीम है। संजीत अगली गेंद तुषार के लिए, तुषार ने पहली गेंद पे 6 रन हिट किया था और इस बार भी ये वाइड का इशारा यहाँ पे मुख्य निर्णायक पवन का। वाइड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर यहाँ पे 39 रन 39, 1 विकेट के नुकसान पे। संजीत हल्के हल्के कदमों से काफी लंबे कद काटी का एक खिलाड़ी और सामने उनके छोटे कद के तुषार उठा के खेला है इसको लॉन्ग ऑन की तरफ से, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियां खराब होने के कारण ताल चल गया यहाँ पे फील्डर शायद गेंद छका दिया गेंद ने यहाँ पे और ये 3 रन यहाँ पे भाग के पूरे किए बल्लेबाजों ने। तो तुषार काफी जोरदार हिटिंग कर रहे हैं यहाँ पे कदोला के लिए, और कदोला को ये मैच जीतना है तो इसी तरीके से उनको हिट करना होगा। बढ़ता हुआ स्कोर इसी के साथ 42 रन। संजीत अपने ओवर की अगली गेंद लेकर सामना करेंगे यहाँ पे सौरभ, और ये संजीत की अगली गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड का इशारा मुख्य निर्णायक का। बढ़ता हुआ स्कोर 43। तो मात्र कुछ गेंदों का खेल होना यहाँ पे शेष। तो यहाँ पे संजीत की अगली गेंद सौरभ के लिए और ये बोल्ड। तो यहाँ पे जो दूसरा मैच खेला जाएगा आज के दिन का कंडुली वर्सेस टैक्सी यूनियन बेजरो के मध्य, तो दोनों ही टीमों के टीम कैप्टनों से अनुरोध है कि कमेंट्री बॉक्स में आके श्री रोशी भाई से अपना टॉस करवा ले, क्योंकि ये मैच अब कुछ ही गेंदों का शेष रह गया है। तो सौरभ के रूप में यहाँ पे कदोला का लगता हुआ ये दूसरा झटका, काफी देर से अपने टीम के लिए यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे थे सौरभ। तो छठा ओवर है प्रगति पे, बढ़ता हुआ स्कोर यहाँ पे 43 रन। तो 4 गेंदें हुई है मात्र 20 ओवर की। संजीत नए बल्लेबाज संदीप, और संजीत की ये गेंद संदीप के लिए, और ये काफी डिफेंसिव तरीके से इसको खेलना चाहते थे, रन की किसी भी गुंजाइश को समाप्त किया यहाँ पे, और ये सीधे गेंदबाज संजीत के पास गेंद, संभवतः इस ओवर की अंतिम गेंद होगी। तो संजीत एक बार फिर से संदीप के लिए, ये हल्के हाथों से खेलना चाहते थे थर्ड मैन के ऊपर से, लेकिन ओवर की समाप्ति यहाँ पे, तो 6 ओवर की समाप्ति के लिए 43 रन। और ये जो भी खिलाड़ी मैदान में प्रवेश कर रहे हैं कृपया बाउंड्री के बाहर से आए, ये अनुशासन होता है। अगर आप मैच खेल रहे होंगे आपको कैसा लगेगा यदि आपके मैच में कोई ऐसा व्यवधान करे तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पे 43 रन 2 विकेट के नुकसान पे। देखते हैं तुषार कितना सम्मान देते हैं यहाँ पे रविंद्र की गेंदों को।
काफी घूमती हुई गेंदबाजी करते हैं रविंद्र, और पहली गेंद और तुषार ने इसको उठा के खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। तो तुषार काफी बढ़िया हिटिंग के लिए जाने जाते हैं कदोला की टीम में, और इसीलिए उनको भेजा गया है यहाँ पे। आते ही पहली गेंद पे छक्का लगाकर उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे, और इस ओवर की भी पहली गेंद को 6 रनों से स्वागत किया यहाँ पे गेंदबाज रविंद्र का। और ये रविंद्र की दूसरी गेंद तुषार के लिए फिर से एक बार फिर से इसको घूमकर खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ अपील यहाँ पे कीपर के द्वारा, साथ ही फील्डर के द्वारा, लेकिन नकारा इसको लेग अंपायर ने। तो इस छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 50 रन से 1 रन दूर कदोला की टीम। ये एक बार फिर से फुल टॉस गेंद थी, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड का इशारा, इसी के साथ कदोला के 50 रन पूरे। अब 40 रन और चाहिए बची हुई गेंदों में कदोलों को जीतने के लिए। रविंद्र की ये गेंद तुषार को फिर से खेल दिया उसको, लेकिन काफी बढ़िया फील्डिंग वहां पे ऋषभ के द्वारा। काफी फुर्तीले फील्डर है ऋषभ, चीते की गति से ये फील्डिंग करते हैं, काफी सुंदर सुंदर कैच लेते हुए, काफी डेंजरस कैच लेते हुए हमने खुद ऋषभ को देखा है। रविंद्र की अगली गेंद तुषार के लिए, और एक बार फिर से उठा के मारना चाहते थे, लेकिन फिर से चूके अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पे रविंद्र, जिस तरीके से पहली गेंद पे 6 लगा था, उसके बाद उन्होंने काफी अनुशासित गेंदबाजी की है अभी तक। अगली गेंद रविंद्र की तुषार के लिए, और उसको घूम कर खेलना चाहते थे। एक बार फिर से बल्लेबाज के पैर से टकराती हुई गेंद छिटक कर गई लेग साइड में, जब तक साथी फील्डरों के द्वारा गेंद को फील्ड किया जाए। तो स्कोर अभी भी 50 पे रुका हुआ कदोला का। 40 रनों की और आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए कदोला को। रविंद्र, अगली गेंद रविंद्र की तुषार के लिए, और तुषार ने इसको खेल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, और ये फील्डर से काफी गफलत में थे फील्डर, यहाँ पे फील्डर काफी आगे आ गए थे, और एक चौके के साथ तुषार ने इस ओवर को समाप्त किया। तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पे कदोला का स्कोर 54 रन, तो 18 गेंदों में 36 रन, लगभग 12 रन पर ओवर के हिसाब से यहाँ पे बनाने हैं कदोला को जीतने के लिए। और यदि कदोला को ये मैच जीतना है तो संदीप को चाहिए कि तुषार जिस तरीके से यहाँ पे हिटिंग कर रही है, उनको ज्यादा मौके दिए जाए खेलने के। अब शायद मंजीत आए हैं गेंदबाजी के लिए भरपूर की तरफ से। तो यहाँ पे कंडुली और टैक्सी यूनियन बेजरो दोनों टीमों के टीम कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, और नरेंद्र सिंह रावत से यहाँ पे टॉस करवा ले। यहाँ पे खेल कुछ रुका हुआ। हल्की सी गेंद ऑफ स्टंप के करीब बाहर जाती है गेंद, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में दौड़ गेंद के साथ मंजीत बल्लेबाज को छकाया। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, अनुशासित गेंदबाजी। फिर से एक बार मंजीत चले अपने राउंड द विकेट से चले, और सीधा ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। बैक टू बैक 2 गेंद डॉट। फिर से एक बार मंजीत अपने फ्लो थ्रो से, दैट टाइम ओवर द विकेट। मंजीत चले, टीम कैप्टन संदीप ग्राम कदोला से, संदीप जो कि टीम कप्तान भी है, और इस समय काफी जिम्मेदारी उनके ऊपर। जो लक्ष्य है यहाँ पे मात्र 90 रन का, और अच्छी गेंद और सीधा ऑफ स्टंप को लेकर गई, और इस संदीप के रूप में तीसरा झटका लगता हुआ ग्राम कदोला को मात्र 54 रन के रूप में। तो संदीप ने ये ब्रेक थ्रू दिलाई यहाँ पे अपनी टीम को। अच्छी गेंदबाजी राउंड द विकेट से संदीप। मंजीत जो कि एक विस्फोटक बल्लेबाज ऑलराउंडर के रूप में यहाँ पे अगले बल्लेबाज होंगे आयुष। चले, मंजीत सामने करेंगे आयुष, और इसे खेल दिया बिल्कुल मिड विकेट क्षेत्र में, गेंद कुछ देर हवा में, लेकिन दोनों ओवर नंबर 8वां प्रगति पे। फिर से सामना करेंगे तुषार,
लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड गेंदबाज। चले मंजीत, राउंड द विकेट। अच्छी गेंद, पैड और पैर पे लगती है गेंद, डॉट गेंद। 8 ओवर की समाप्ति पे मात्र 3 विकेट के नुकसान पे 55 रन। ग्राम कदोला। मंजिल थोड़ी सी दूर जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। जैसे कहा जाता है कि मैच, क्रिकेट मैच अनिश्चितताओं का खेल, जब तक अंतिम गेंद न पड़े मैदान में तब तक कुछ कहा नहीं जाता। इसी तरह से ये मैच बिल्कुल बराबरी में आता हुआ। चले गेंदबाज अपने ओवर द विकेट और ओवर द विकेट काफी बाहर जाती हुई गेंद, मुख्य निर्णय का फैसला अतिरिक्त के रूप में वाइड। इसी अतिरिक्त के रूप में एक कदम और बढ़ता हुआ कदोला 56, 3 विकेट। ओवर नंबर 9 प्रगति पे अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं और बिल्कुल खेल का बिल्कुल सीमा रखेंगे बाहर। इसको अलग दिशा में सीधा चरण के लिए, इसी चरण के साथ 62 कदोला 9 ओवर प्रगति पे। अपने कोटे का दूसरा पारी का 9 ओवर लेके आए संजीत। दैट टाइम ओवर द विकेट से सामने करेंगे बल्लेबाज आयुष। चलिए संजीत, फिर से ओवर स्टंप के काफी करीब निकलती हुई गेंद और बल्लेबाज का हाल पूछती हुई, क्या हाल है भैया आपके? लेकिन वहां पे कुछ अपील जरूर गेंदबाज और कीपर के द्वारा, और दोनों न्यायाधीश यानी मुख्य निर्णायक अपने आपस में कुछ डिसीजन, तालमेल और नकारा इस अपील को। चलिए फिर से गेंदबाज सीधा लेग स्टंप के बाहर और मुख्य निर्णय का फैसला हुआ अतिरिक्त के रूप में वाइड। इसी अतिरिक्त के साथ बढ़ता हुआ एक कदम और आगे, 61 रन, 3 विकेट कदोला। और सीधा गेंद गई विकेट कीपर के 10 नंबर, चौथा झटका लगता हुआ ग्राम कदोला को आज के रूप में मात्र 63 रन के रूप में 9 ओवर प्रगति पे। इसके बाद 10वां ओवर यानी अंतिम 6 गेंदें रह जाएगी। अभी भी 6 विकेट हाथ में। बल्लेबाज नेम प्लीज, बल्लेबाज नेम संतोष, नए बल्लेबाज आए संतोष। चले गेंदबाज और लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, मुख्य निर्णय का फैसला अतिरिक्त के रूप में वाइड। इसी अतिरिक्त के साथ एक कदम और स्कोर गतिमान होता हुआ 64 रन, 4 विकेट। और किसी पड़ी हुई थी गेंद थी लेकिन जरूर उछाल था, लेकिन ऑफिसर के काफी बाहर जाती गेंद अतिरिक्त के रूप में वाइड। थोड़ी सी दिशा गेंदबाजी, गेंदबाज के 9 ओवर प्रगति पे अपने कोटे का अंतिम और दूसरा ओवर लेके आया है सुरजीत। 9 ओवर की समाप्ति मात्र 4 विकेट के नुकसान पे, 5 विकेट के नुकसान पे 65 रन। दोनों ग्राम कंडोली और टैक्सी यूनियन बैजरो दोनों कैप्टन में अनुरोध है कि हमारे कॉमर बॉक्स के नजदीक आते हुए हमारे टीम कैप्टन नजदीक से टॉस करवा ले। और खेल दिया बिल्कुल ऑन साइड में और वहां पे अपने अच्छी क्षेत्र रक्षा वहां पे और रन आउट करार दी गई यहाँ पे बल्लेबाज। छठा झटका लगता हुआ कदला को
अब थोड़ी सी यहाँ पे लड़खाती हुई कदौला, नवा ओवर प्रगति पे ग्राम भरपूर की ओर से। तो अब तक अच्छी गेंदबाजी भरपूर की ओर से, क्षेत्र से जितना तारीफ की जाए उतनी कम। अच्छी फील्डिंग भरपूर की ओर से। फिर से एक बार ओवर द विकेट से और से खेल दिया बिल्कुल लॉन्ग ऑन क्षेत्र दिशा में। जब तक क्षेत्र से गेंद तक पहुंचा तब तक दोनों बल्लेबाज 2 रन लेने में कामयाब। इसी 2 रन के साथ 67 रन, 6 विकेट। जो कि बल्लेबाजी में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और 0 रन पे आउट हुए थे। 6 गेंदे और 23 रन। अभी भी 5 विकेट हाथ में कदौला। गेंदबाज रविंद्र चलेगी हल्के से कदम से, गेंदबाज राउंड द विकेट और खेल दिया इसको बिल्कुल स्क्वायर लेग दिशा में। जब तक गेंद फील्ड होती तब तक दोनों बल्लेबाज 1 रन लेने में कामयाब। इसी रन के साथ 1 कदम और गतिमान होता है स्कोर 68 रन, 6 विकेट के नुकसान पे कदौला। अभी भी 5 गेंदें शेष और मात्र 22 रन। 5 गेंदें 22 रन, 4 विकेट हाथ में। चले गेंदबाज और फिर सबके काफी करीबी और सीधा विकेट कीपर के 10 स्थानों में डॉट गेंद। तो अच्छी गेंदबाजी कराई जाएगी यहाँ पे अंतिम ओवर का रविंद्र द्वारा। फिर से एक बार गेंदबाज बल्लेबाज इसी बीच गेंद हवा में और खेल दिया इसको बिल्कुल लॉन्ग ऑफ दिशा में। जब तक गेंद फील्ड की जाती तब तक दोनों बल्लेबाज 1 रन लेने में कामयाब। इसी रन के साथ 59 रन, 6 विकेट कदौला। पाने का ये 10वां और अंतिम ओवर लेके आए रविंद्र राउंड द विकेट। चले तुषार के लिए और क्लीन बोल्ड। अच्छी गेंदबाजी, अनुशासित गेंदबाजी और यहाँ पे तुषार के रूम में 7वां झटका लगता हुआ कदमों को पारी का अंतिम और 10वां ओवर प्रगति पे। अब मात्र औपचारिकता ही शेष इस मैच में। फिर से बल्लेबाज तैयार। गेंदबाज रविंद्र अपने राइट आर्म ओवर द विकेट से बल्लेबाज हल्का सा इसके खेल दिया और यहाँ पे पहली गेंद झटका लगता हुआ ये 7वां 8वां और इसी आठ विकेट के नुकसान पे 69 रन। हैट्रिक का मौका गेंदबाज के लिए, बिल्कुल हैट्रिक का मौका है यहाँ पे। बैक टू बैक टॉप विकेट अब तक झटक चुके हैं गेंदबाज रविंद्र। फिर से तैयार बल्लेबाज रविंद्र अपने डाटा बॉल विकेट से और खेल दिया इसको बिल्कुल स्क्वायर लेग दिशा में। और जब तक फील्डर गेंद तक पहुंचा दोनों बल्लेबाज 1 रन और पारी की समाप्ति। तो भरपूर ने यहाँ पे उन्नीस रन से जीत हासिल की है ग्राम भरपूर ने। तो जीत की बधाइयां दे सारियां आपको ग्राम भरपूर इस आयोजन समिति की ओर से। आज अब जो सिक्का उछला